कैसे किया जाता है उसकी चर्चा कल के अध्याय में आएगी, आने वाले कल। अब हम परमात्मा की मंगल में लीलाओं का गान श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से करेंगे। कल तक हमने 24वें अध्याय में श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा का क्रम सुना। प्रभु ने इंद्र के गर्व के खंडन के लिए कृष्णावतार में भगवान ने हर एक व्यक्ति के गर्व के खंडन किया है। ब्रह्मा जी हो, वरुण हो, इंद्र हो, साक्षात कामदेव भी क्यों ना हो। और प्रभु ने अनेक प्रकार लीला करके हम सबको कथा का दान भी दिया और इसके साथ साथ अपने लाडले भक्तों के साथ प्रभु लीला करके उनको भी सुख देते। अब अगले अध्याय में परमात्मा श्री कृष्ण इंद्र के कोप से अपने व्रज भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं उसकी कथा आएगी। उस कथा का गान और श्रवण करें। उसके पूर्व जो हमारा नियम बना हुआ है कथा के पूर्व कीर्तन करने का, उस नियम का निर्वाह कर लेवे। हम 2-4 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। तालियां बजाते हुए आप जहां बैठे हैं वहां। आजकल तो योग के क्लास में भी तालियां बजाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारी हाथ की हथेलियों में जो कुछ पॉइंट्स है उसको भी दबाने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए ताली बजाना तो बहुत अच्छी बात है, आप सब जानते हो। तो तालियां बजाते हुए भगवान नाम का कीर्तन करे, उच्चार करे। भगवान नाम का अपनी जिह्वा से उच्चार हो, अपने मुख से उच्चार हुआ उसी का हम अपने कानों से श्रवण करें। यानी एक साथ 2 भक्ति सिद्ध होगी, श्रवण और कीर्तन 2। अब इससे अच्छा लाभ क्या हो सकता है। आप लोग इतना समय निकालकर इतनी श्रद्धा से विश्वास पूर्वक दत्तचित्त बनकर, यानी मन, बुद्धि और चित्त को भगवत कथा श्रवण में लगाकर इतना प्रयास कर रहे हो, तो और प्रयास करते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए अधिक मास के पावन पर्व में, पावन दिनों में हम अपना पुण्य अर्जित करें। श्रद्धा और भाव से सब गाएंगे, इसकी मेरी प्रार्थना है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 संगई राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे राधे
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच इंद्रस्तात्मनः पूजा विज्ञाय विहता गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुमोपसः गणं संवर्धकं मेघराजं चान्तकारिणाम् इन्द्रप्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेषमा अहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां काननोकसाम् कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्। सुखदेव जी कह रहे राजन, जब ये इंद्र को पता चला कि व्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो बहुत रुष्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, नाराज वही लोग होते हैं जो अभिमानी होते, जिनका गर्व बढ़ा, बलवान होता है। इस बात को आप कभी भूले नहीं कि भगवंत और संत कभी भी किसी से भी नाराज होते नहीं। भगवान का ध्यान करने वाले संत महात्मा में भगवान का यह गुण अपने आप आ जाता है। भगवान का यह गुण है, भगवान कभी भी किसी के ऊपर भगवान रुष्ट नहीं होते, भगवान किसी से कभी नाराज नहीं, ये याद रख लेना। कभी ऐसी अंधश्रद्धा में मत रहना कि भगवान नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, हमें सजा मिली। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़े विश्वास से कहता, हाँ नाराज हो सकते हैं। कौन? सामान्य देवता नाराज हो सकते हैं, जिसका अभिमान बलवान है वह नाराज हो सकता। संत और भगवान नाराज कभी होते नहीं किसी के ऊपर भी, ये उनका सहज स्वभाव है। इंद्र महाराज ने प्रलय के समय बरसने वाले मेघ को बुलाया और कहा, टूट पड़ो आप ब्रजमंडल के ऊपर, मैं देखता हूं इनकी कौन रक्षा करता। ये उसका अहंकार बोलता। और कल कथा हमने सुनी, ब्रजवासी
भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रसाद लेकर वहीं रुके हुए थे और अचानक आकाश में बादल चढ़ा है, बिजलियां चमकने लगी, मेघ गर्जना होने लगी। कार्तिक मास में कभी ऐसा होता नहीं, ये कैसे हो रहा है? सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रजवासियों की कितनी एक अच्छी बात है जो जीवन में सीखने जैसी है, याद रखने जैसी बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 25वें अध्याय में जो 13वां श्लोक है, संतों के मुख से मैंने सुना है कि आपद विनाश मंत्र है। जब ऐसी कोई विपत्ति आ जाए, कृष्ण भक्तों की चर्चा करता हूं मैं, जो विपत्ति से उबरने का हमें कहीं कोई भी उपाय दिखाई न दे, ऐसे समय कोई व्यक्ति इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप करे तो परमात्मा अवश्य ही उसे सहायता करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, रामचरितमानस में भी कई चौपाइयां ऐसी है जिसका प्रयोग अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए लोग जप किया करते हैं। और विपत्ति के नाश के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध चौपाई आप जानते हो, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई जानते हो आप, और वह चौपाई भी सुंदरकांड में आती है। जगदम्बा सीता जी ने जो संदेश पवन पुत्र के साथ भेजा, वही चौपाई दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का जप करने से, इस चौपाई को रटने से अवश्य ही हमारे संकट दूर होते हैं। यह सत्य अकाट्य है। कई संतों का, कई भक्तों का, कई वैष्णवों का किया हुआ यह सिद्ध प्रयोग है। किंतु हाँ, तब जब ऐसी कोई महान विपत्ति आए जिससे छूटने का हमें कोई उपाय न दिखाए, तब ही करना। छोटी छोटी बात में भगवान को कष्ट देना उचित नहीं। सयानापन तो उसमें ही है कि हम सहन कर ले, और जहां तक हमारी क्षमता हो उस विपदा से मुक्त होने का हम प्रयास करें। किंतु हमें जब ऐसा दिखाई दे कि अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई आधार नहीं है, तब भले प्रभु को कष्ट दो। संतों का ऐसा कहना है। ब्रजवासियों की विशिष्ट बात है, उनका पूर्ण विश्वास, उनकी पूर्ण श्रद्धा परमात्मा कृष्ण में है। उनका पूर्ण प्रेम परमात्मा कृष्ण में है। इतना ही नहीं, उनका तो विश्वास है कि रक्षा हमारी कन्हैया ही करेगा। इसलिए जब देखा कि वर्षा ऋतु न होते हुए भी इतनी वृष्टि हो रही है कि बचना असंभव है, गाय है, बछड़े है, छोटे छोटे ग्वाल बाल है, गोपियां हैं, गोपाल है, इतना ही नंद बाबा, यशोदा जी, रोहिणी जी सब बड़े दुखी हो गए। तब ऐसी कथाएं सभी ब्रजवासियों ने परमात्मा श्री कृष्ण की शरण ली। कृष्ण कृष्ण महाभाग, जिस श्लोक के बारे में मैंने आपसे अभी अभी कहा,
आपद विनाश मंत्र 25वें अध्याय का 13वां श्लोक आप लोग सुन लीजिए। भगवान से प्रार्थना करते प्रभु हमें आपके सिवा और किसी का सहारा नहीं, आपके सिवा और किसी का आश्रय नहीं, आप ही हमारे आश्रय हो, आप ही हमारे आधार हो, आप ही हमारे सर्वस्व रक्षक हो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। आप रक्षा, हम तो अभागे हैं, ये संकट ये विपदा हमारे दुर्भाग्य से आई हुई है। आप भाग्यवान हो, महाभाग्यशाली हो, महाभाग हो, आपके भाग्य से हमारी रक्षा। बहुत सुंदर विचार है। वैष्णव कभी भी ये नहीं समझता कि प्रभु ने मुझे कष्ट दिया, दुख दिया। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांत तुम्हार भरोसा। वैष्णव की विचारधारा यही होती है। भक्त यही समझता है कि दुर्भाग्य से मेरे किए हुए कर्मों के फलस्वरूप मेरे जीवन में विपदा आई है, प्रतिकूलता आई है, दुख आया है। यदि सुख मिले तो मेरे पुरुषार्थ का फल नहीं, मेरे प्रारब्ध का फल नहीं, मुझे सुख मिला है मेरे प्रभु की कृपा से। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। बहुत सुंदर विचारे, समझने योग्य विचार है। वैष्णवों के लिए तो ये बड़े विचार बड़े काम का है। इतनी समझ हमारे चित्त में आ गई तो बस समझ लीजिए कि हमारी शरणागति सिद्ध हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ आप कृपा करो। और देखिए ना, भगवान गीता जी में भी ये कहते हैं, आपने सुना होगा, अनन्या चिंतयन्तो माये जनाः येषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितना गीता जी का प्रसिद्ध श्लोक है। वहां जो भार देने वाली बात है ना, वो अनन्यता की बात। वैष्णव की भक्ति, वैष्णव का आश्रय हमेशा अनन्य होगा, न अन्य, इसको कहते हैं अनन्य। और किसी की आशा नहीं, और किसी का आश्रय नहीं, और किसी का सहारा नहीं, मात्र मात्र और मात्र अपने इष्टदेव का, अपने प्रभु का, अपने ठाकुर का आश्रय, उनका ही आधार से। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वही प्रसंग है विष्णु जी शरणागति वाला प्रसंग। और भगवान ने कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात कही। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्यामे तद्व्रतं मम। सरल सा अर्थ है, केवल एक बार व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए और मन वचन कर्म से प्रभु से कह दे कि महाराज मैं तुम्हारा हूं। सकृदेव प्रपन्न हो जाए मन वचन कर्म से। सकृत का अर्थ होता है एक बार, एक बार ही कहना है प्रभु मैं आपका हूं। जानते हो ना, विवाह के मंडप में जब सप्तपदी का विधि होता है तब कन्या एक ही बार ऐसी कहती, कन्या से कहाँ कहलवाते आजकल ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मण ही सब श्लोक बोल जाते, हम कुछ समझते नहीं, सुनते ही नहीं। फिर क्या जिंदगी भर माला करनी पड़ती है कि मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी। एक बार इस कह दिया तो समझो कि उस वर की जीवन भर के लिए जिम्मेवारी बन गई, बढ़ गई।
और मरते दम तक निर्वाह करता है वो व्यक्ति। कितनी सुंदर बात, इससे इससे बढ़िया दृष्टांत और क्या हो सकता है। कन्या अपने आप को जब किसी पुरुष को समर्पित होती है, उसके पश्चात एक जीव की शरण में आए, समर्पित हो, तो उसका निर्वाह एक जीव करता है। तो एक जीव जब भगवान के चरणों में आकर, भगवान की शरण में आकर प्रभु से कहे कि नाथ मैं आपका हूं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचते, मैं आपका हूं, ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और मात्र बोलना नहीं है, हाँ ध्यान देना, बोलना और समझना दोनों में फर्क है। हम कुछ भी बोल सकते, लेकिन नहीं, हम मन वचन कर्म से प्रभु को अपने आप को समर्पित हो जाए। तवास्मिति याचते, प्रभु ने कहा जीव को कहना है कि मैं आपका हूं। प्रभु ने कहा मेरी जिम्मेवारी क्या है, अभयम सर्वभूतेभ्यो, संसार में सारे प्राणी मात्र से उसको अभयत्व देना मेरी प्रतिज्ञा नहीं, मेरा वचन नहीं। ददा में तद व्रता हूं, मेरा व्रत है। प्रतिज्ञा में कुछ ना कुछ तोड़फोड़ हो सकती है, लेकिन जिसे हम व्रत कहते हैं ना, व्रत में कोई बांध छोड़ नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। एक बार निर्णय किया कि होना यानी होना, बस उसी को व्रत कहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में एकादशी का व्रत होता है, सत्य का व्रत होता है, धर्म का व्रत होता है, अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत होता है। ये व्रत की चर्चा है। व्रत में कोई भी नियम कभी कभी आगे पीछे होता नहीं, एक बार तय किया, एक बार नियम ले लिया, सो ले लिया। भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करता हूं, इतना ही नहीं, ददा व्रतम मम, यानी मैं अपने भक्तों के सब काम करता हूं। ये प्रभु का वचन है। और शायद सुना होगा आपने, प्रभु ने बात अर्जुन जी महाराज से भी कही है कि अर्जुन, मैं मेरे भक्तों की मनोकामना हमेशा पूर्ण करता हूं। इतना ही नहीं, मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा के लिए रहता हूं। जो भक्त मेरा है, भगवान कहते हैं कि मैं उसका हो गया हूं। देखिए, यहां गीता जी का ही सूत्र काम लग रहा है। कौन सा सूत्र? यही, यथा माम प्रपद्यन्ते, यदि आप भगवान को जिस भाव से भजेंगे, उस भाव से भगवान भी आपके साथ रहेंगे। कभी कभी भगवान अपने मन की बात अपने भक्तों के माध्यम से हमें पहुंचाते हैं, कहते हैं। एक पद मुझे याद आ गया सूरदास जी महाराज का, आइए हम गाए, सुने, समझे। इस गोवर्धन लीला के प्रसंग में प्रभु ने अर्जुन जी से कहा कि अर्जुन, मैं भक्त का हूं और भक्त मेरा है। यानी जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। सुदास जी महाराज ये लिख रहे हैं। और देखिए, भगवान को जो हमें संदेश पहुंचाना हो ना, वे अपने भक्तों के माध्यम से हमें कहते हैं। आप विश्वास करें तो अच्छी बात है, विश्वास न करें कोई बुरी बात नहीं। किसी सत्य का स्वीकार और अस्वीकार से सत्य को फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने क्या कहा अर्जुन जी महाराज से? हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त। शब्द ध्यान से सुने भी, और मेरे तो प्रार्थना है गाने का प्रयास भी। कहीं एक पंक्ति याद रह गई तो काम आएगी, विपदा काल में, विपत्ति में बहुत काम आएगी। प्रभु क्या कह रहा है कि कितनी उदारता है मेरे मालिक की। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन यह प्रतिज्ञा मेरी, सुन
सुन अर्जुन यह प्रतिज्ञा। पहले कहा प्रतिज्ञा है, अब कहते, अब सुनिए जो भी जो श्लोक सुना हमने कि शत्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये भगवान यहाँ यही बात कह रहे हैं, सुन अर्जुन यह प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन यह प्रतिज्ञा सो व्रत टरत नटारी, सो व्रत टरत नटारी। भक्त हमारे कितनी मिठास है बात में, कितनी मधुरता है। तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से प्रभु ने अपना संदेश हम सब तक पहुंचाया है। क्या कह रहा है कि मैं भक्त का हूं और भक्त मेरा है। जिस भक्त ने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, समर्पित हो गया है और भगवान का भक्त के प्रति, पहले भक्त का भगवान के प्रति, उसका परिणाम क्या आता है? हम भक्त के भक्त हमारे, हम भक्त के भक्ताज लाज ही धरिए, भक्ताज लाज ही धरिए, पाप प्यारे भाई, पाप प्यारे। भगवान का भक्त लाडला भक्त सुदामदेव भगवान द्वारकाधीश के महल में पहुंचा तो भगवान सुदामा जी आए ही सुनकर नंगे पहन दौड़ गए। भगवान ने उपहार पहनने की धीरज भी रही नहीं, ये प्रभु की अपने भक्त को मिलने की उतावल थी। इतनी भगवान के चित्त में तीव्रता थी अपने भक्त को मिलने की। भक्त का लाज ही धरिए, भक्त का लाज ही पाप प्यारे भाई, पाप प्यारे। जा जा भीर परिभक्तन को, जा जा पीर परिभक्तन, तहाँ तहाँ होत सहाय, तहाँ तहाँ होत सहाय। हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन यह प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन यह व्रत नरतन टारे, हाँ यह व्रत नरतन टारे। भक्तन के भक्त हमारे, और सुनिए तो सही भगवान आगे क्या कह रहे हैं। जो मम भगत सुमैर करत है, जो मम भगत सुमैर, जो मम भगत सुमैर करत है, जो मम भगत सुमैर करत, सो बैरी निज मेरो, हाँ सो बैरी निज मेरो। एक विचार भगत हित कारण, एक विचार। प्रभु प्रमाण दे रहे, जो मेरे भक्त से बैर करता है वो मेरा भी बैरी है।
भगवान ने प्रमाण क्या दे दिया कि देख, कौरवों के विरुद्ध में मैं भी तेरा रथ का सारथी बनकर बैठा हुआ। जो मम भगत सो बैर का रथ है, जो मम भगत सो बैर सो बैरी निज मेरो, सो बैरी निज मेरो। देख विचार भगत हित कारण, देख विचार भगत हित हाकत हूँ रथ तेरो, हाकत हूँ रथ तेरो। भक्त हमारे, भक्त के भक्त भक्त हमारे, भक्त के जीते जीत भगत अपने की, जीते जीत भगत अपने, हारे हार विचारू, हारे हार। यदि भगत की जीत हो तो मेरी भी जीत, और यदि भगत की हार हो तो मेरी भी हार है। जीते जीत भक्त मेरे की, जीते जीत भक्त अपने, हारे हार विचारू, हारे हार विचारू। सुर श्याम जो भक्त विरोधी, सुर श्याम जो सुनिए भगवान ने क्या कहा, सुर श्याम जो भक्त विरोधी, सुर श्याम जो भक्त विरोधी, सुदर चक्र सुदर्शन धारू, चक्र सुदर्शन धारू। भक्त हमारे, सुन अर्जुनया प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुनया प्रतिज्ञा, सुन अर्जुनया प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुनया प्रतिज्ञा, यह व्रत कर तन तारे, यह व्रत कर तन तारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम। केवल एक बार मेरी शरण में कोई आ जाए तो ऐसा कहता है कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, ऐसी याचना करने वाले उस व्यक्ति को संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देना, ये मेरा व्रत। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई कभी भक्तों को कष्ट मत देना, संतों को त्रास मत देना। सुर सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई ने काऊ, जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जग। अब तय तो ये करना है कि कौन भगवान का भक्त है और कौन भगवान का भक्त नहीं है, कौन प्रभु को समर्पित हुआ है, कौन समर्पित नहीं हुआ। ये भी तय करना पड़ेगा किस भक्त का भगवान ने भक्त के रूप में स्वीकार किया, किसका स्वीकार नहीं हुआ है। बहुत कठिन चर्चा है, विचार बहुत कठिन है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं
जो व्यक्ति अपने मन वचन कर्म से प्रभु के प्रति समर्पित होता है, प्रभु उसका स्वीकार करते ही है। बहुत पुरानी बात है। मेरे गुरु समान एक विद्वान व्यक्ति से मैंने पूछा था, बहुत वर्षों पुरानी बात है, तब मेरी जिज्ञासा मुझे हुई थी। मैंने पूछा कि गुरुदेव, हम ये चाहते कि हम भगवान को समर्पित हो गए, हमें भगवान को अपने आप को समर्पित करना है, ये हमने तय कर लिया, और आज से हम अपने आप को भगवान को समर्पित ही समझते हैं। किंतु जिज्ञासा मेरी ये है कि भगवान ने हमारा स्वीकार किया कि नहीं, ये कैसे तय हो? मेरे प्रश्न को सुनकर पहले तो मेरे गुरु समान विद्वान महात्मा बहुत हंसे, बहुत हंसे। मुझे उनकी हंसी देखकर एक आश्चर्य भी हुआ कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया है, क्यों हंस रहा है। किंतु उसके पश्चात जो उन्होंने उत्तर दिया ना, समस्या का समाधान भी हो गया। इतना ही नहीं, मुझे उत्तर सही लगा, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई उनके उत्तर से, क्योंकि भगवान के मन की जो बात होती है वो मेरे भक्त ही जानते हैं, और जो निर्मल विशुद्ध चित्त के होते हैं उनके मन के बात, यानी उनके मन में भगवान के मन की बात अपने आप आ ही जाती है। कितना सुंदर उन्होंने मुझे उत्तर दिया, मुझे पूरी संतुष्टि हो गई, समाधान हो गया। प्रश्न आपने सुना, याद है ना? मैंने प्रश्न ये पूछा कि मुझे प्रभु को अपने आप को समर्पण करना है, मैं अपने आप को आज से भगवान को समर्पित हो गया, ऐसा मैंने निर्णय कर लिया, तय कर लिया, किंतु मेरे समर्पण का प्रभु ने स्वीकार किया कि नहीं, ये मुझे पता कब चले। उत्तर सुनिए उसका, एक सिद्ध संत महात्मा के द्वारा मिला हुआ उत्तर है, और संतों के उत्तर में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। ये बात मैं भी मानता हूं, आप भी समझने का प्रयास करें। जिनके मुख से कभी असत्य भाषण हुआ नहीं, जिनके मुख से करोड़ों की संख्या में भगवान का नाम का जप हुआ है, जो हमेशा प्रभु के साथ अटूट जुड़े रहते हैं, उनके मन की बात, उनकी वाणी, उसमें संदेह करना बड़ा अपराध है। संदेह करने वाले व्यक्ति को लाभ नहीं होगा, यदि उसमें विश्वास किया तो विश्वास करने वाले को व्यक्ति को लाभ होगा। ये अकाट्य सत्य है। क्या कहा जानते हो उन्होंने मुझे? बहुत सुंदर बात कही। उस चर्चा को आज याद करते हुए मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरी आंखें भीग रही है। उन्होंने क्या कहा जानते हो? कहा, भैया समर्पण बाद में होता है, पहले स्वीकार होता है। कितनी बढ़िया बात है। उसी व्यक्ति को प्रभु को अपने आप को समर्पित करने का विचार आएगा जिस किसी व्यक्ति का भगवान ने पहले स्वीकार किया हुआ। समर्पण ऐसी वैसी बात नहीं, ये विचार ही किसी के चित्त में, किसी के मन में, बुद्धि में आता नहीं जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध ना हो, उसका मन शुद्ध ना हो, उसका चित्त शुद्ध ना हो। जिस किसी व्यक्ति को अपने आप को, और ध्यान रखना, प्रभु के प्रति ये समर्पित होना, प्रभु के प्रति अपना समर्पण करना, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं। पूर्ण विचार की संकल्प करना चाहिए कि मेरा संसार से कोई नाता नहीं, अब मेरा एक ही नाता है मेरे प्रभु के साथ। मेरे मालिक वही है, मेरा सर्वस्व वही है। त्वमेव माता से पिता त्वमेव बंधु, ये जो श्लोक हम बोलते हैं ना, उसका अर्थ यही होता है कि हमारा सब कुछ हमारे प्रभु ही है। इसलिए तो कई बार हमने कीर्तन किया है ना, आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद करा दो। हम कई बार ये गाते हैं कि मेरे तो आधार
सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। देखिए आपकी जहां निष्ठा है। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार, गुरुदेव के चरणारविंद, देव के चरणारविंद, महादेव के चरणारविंद, देव के चरणारविंद, महादेव के मेरे तो आधार, गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार, गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री वल्लभ के वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीता राम के चरणारविंद, सीता राम के चरणारविंद, 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 सीता राम के मेरे तो आधार, सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीता राम के। और किसको प्रभु का आधार, मात्र प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ जो भार देने वाली बात है, दूसरो ना कोई, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्या चिंतयन्तो माहि जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान का अनन्य दास है, और जिस किसी व्यक्ति को भगवान के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं, आधार नहीं, उसे कहते हैं अनन्य। वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुना, शक्रदेव प्रपन्नाय। गीता जी का श्लोक सुना, अनन्या चिंतयन्तो मां। अब भागवत जी का श्लोक सुनिए। जब सारे व्रजवासियों ने कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिदात, भक्त वत्सलाल महाराज आप हमारी रक्षा।
तब भगवान ने क्या सोचा, भगवान ने क्या कहा, तस्मान मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपाय स्वात्मयोगेन गोपाय स्वात्मयोगेन सोयं मे जो मेरा एकमात्र ही आधार है, मैं जिसका एकमात्र ही आधार, उसकी रक्षा मैं अवश्य ही करूंगा। संतों की रक्षा करना मेरा व्रत है। कितनी सुंदर बात है। जो अनन्य भाव से मेरे प्रभु को समर्पित होते, भगवान उनकी रक्षा करते ही है। ये सत्य अकाट्य है। मन से स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु, मेरा नारायण, मेरे श्रीहरि, मेरे राम, मेरे राधे कृष्ण। जिस जिस भगवान के रूप और नाम में आपकी निष्ठा, उसका कोई बंधन नहीं। सभी नाम मेरे प्रभु के ही तो है, सभी रूप मेरे प्रभु के ही तो। परमात्मा श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर लीला की। जानते हो क्या कहा? ब्रजवासियों से कहा, डरना मत। कल रात को मुझे गिरिराज जी बाबा स्वप्न में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 7 दिन तक वर्षा होगी, आप डरना मत। तो अपने बाएं हाथ के अंदर मुझे धारण कर लेना, मैं हल्का हो जाऊंगा और तेरे हाथ में स्थित रहूंगा। इसलिए आइए हम सब गिरिराज जी महाराज की शरण में जाते हैं। वे हम सबकी रक्षा करेंगे। हम सबका आधार यही है। और क्या कहे, इत्युक्त्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्। ऐसा कहकर भगवान ने क्या किया? दधार लीलया कृष्ण छत्रकमिव बाल। भगवान ने अपने वाम कर कमल में गिरिराज कांटी में रखा और आहिस्ता आहिस्ता गिरिराज जी महाराज अपने आप ऊपर हुए और हमारे प्रभु ने अपने हाथ में कर कमल में गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया। छत्री के मुताबिक, छत्री के समान, छत्रक के समान। दधार लीलिया कृष्ण छत्राकमिव बाल। भगवान ने उखाड़ लिया और छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को जैसे उखाड़कर अपने हाथों से खेलते हैं, ठीक मेरे प्रभु ने खेल मात्र में गिरिराज जी महाराज को अपने कर कमल में धारण कर लिया। एक साथ सब भक्तों ने कहा, बोलिए गिरिराज धारण की जय, गिरिराज धारण की जय, गिरिराज धारण की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। प्रभु ने कहा, आओ आओ आओ। कितना विश्वास के साथ। अब अकल काम नहीं करती। विश्वास जहां होता है वहां बुद्धि का प्राबल्य होता ही। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कुतर्क की संभावना है ही नहीं। तर्क वितर्क तो बुद्धि का विषय है। सबको अपने आप में विश्वास है, भरोसा है कृष्ण के अंदर कि रक्षा कन्हैया हमारी करेगा। उसके अगल बगल में चारों ओर सब छोटे छोटे बच्चे, गोपाल ग्वाल बाल, गोपियां, गाय बछड़े सब आ गए। सारे ब्रह्मंडल की प्रजा प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के आगे पीछे लिपट गई, प्रभु के साथ आ गई और भगवान ने अपने वाम कर कमल में गिरिराज जी महाराज को ऊपर उठा के रखा।
मेरे प्रभु की उम्र मात्र मात्र और मात्र 7 वर्ष की ही है। और जानते हो ये लीला 7 दिन तक चली। बड़ा सांकेतिक कथा प्रसंग है। इसका आध्यात्मिक पक्ष जब आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा इस लीला का, इस कथा का। पहले कथा सुनिए। 7 दिन तक परमात्मा ने अपने वाम कमल में गिरिराज जी महाराज को धारण किया छत्ते की तरह, और सारे व्रजवास की उनकी छत्र छाया में निर्भय होकर, अभय होकर वहां। कितने दिन तक? 7 दिन। भगवान की आयु कितनी? 7 साल। 7 वर्ष की आयु, 7 दिन की कथा, और 7 दिन तक। ये सुनकर आपको आश्चर्य तो होगा ही। क्षुत्तुम व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा ते व्रजवासी भी। 7 दिन तक किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं। अभी अभी कथा सुनाई थी ना मैंने, पता नहीं कब सुनाई थी, याद नहीं आ रहा है। लखनलाल जी महाराज ने 12 वर्ष तक अन्न का त्याग किया। लखनलाल जी महाराज ने 12 वर्ष तक नींद का त्याग किया, और लखनलाल जी महाराज ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। 12 वर्ष नहीं, 14 वर्ष तक। कथा ऐसी है कि मेघनाथ को वही व्यक्ति मार सकता है जिसे ने 12 वर्ष तक अन्न का त्याग किया हो, निंद का त्याग किया हो, स्त्री का त्याग किया हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। 12 वर्ष तक। लखनलाल जी का व्रत रहा 14 वर्ष तक। जिज्ञासु ने मुझे पूछा कि उनको वे अन्न के बगैर, जल के बगैर, निद्रा पर कैसे रह सके। अब देखिए, ये हमारी बुद्धि का प्रश्न है। हम तो हमारी फुटपट्टी से हमारी बुद्धि सबको नापने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस किसी ने मुझे प्रश्न पूछा उन्होंने ठीक से रामायण पढ़ी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बालकांड में जब भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी महाराज के साथ जाते हैं ना, तब ताड़का वध के पश्चात विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, ऐसी चौपाई आती है। भगवान विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी सारी विद्या भगवान रावण को समर्पित कर दी, और वहां तो स्पष्ट लिखा है, जाते कोई न क्षुधा पिपासा। बला और अति बला नाम की विद्या भगवान राम लक्ष्मण को मिली है विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से, उस विद्या के प्रताप से, यानी उसके मंत्र के प्रताप से। और आप जानते नहीं, आज इस युग में, कलयुग में भी ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं जो अन्न जल के बगैर वर्षों तक रह सकते हैं। ऐसा तो एक प्रोग्राम, एक व्यक्ति का नाम, दो दिन व्यक्ति का नाम, एक गुजरात में है, कोई नागपुर के पास रहे, ऐसा टीवी में कुछ आया था, मैं सुना है। उन व्यक्तियों से मिला नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी पूरी जांच की, घंटों तक उनके साथ रहे, देखा उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। आज तक बगैर खाए पिए लोग जी सकते हैं, तो ये तो उसमें कौन, ये मंत्र की शक्ति, इसका हमें पता ही कहाँ है। ये हमारी इतनी प्रबल श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए ये सब प्रश्न हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में आते हैं। ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। जिसके पास विश्वास नहीं है उसकी बुद्धि में ऐसे प्रश्न आए, उसमें कोई संदेह भी नहीं। लेकिन नहीं, जिसके पास विश्वास है, ये सारी ताकत मंत्र की है, योग की शक्ति। अरे देखिए ना, हमारे यहाँ छोटा मोटा उत्सव का प्रसंग हो तो कुछ दिन तक तो हमें भूख प्यास याद नहीं आती है, न लगती है भूख, न लगती है प्यास, न पूरा सो भी पाते 8 घंटे तक। तो ये उत्साह में ऐसा हो सकता है, जिस किसी व्यक्ति के पास मंत्र की ताकत हो, मंत्र का बल हो, मंत्र का सामर्थ्य हो, उसे क्या नहीं हो सकता है। हाँ, कमी है हमारे में विश्वास की और श्रद्धा की। हमारे महात्माओं के पास ऐसी मंत्र शक्ति है, ऐसी शक्ति। कुछ लोग, कुछ महात्मा ऐसे भी आज भी हिमालय में रहते हैं, 12 महीने रहते हैं। कुछ लोग 6 महीने ही रहते, कुछ लोग, ये महात्मा लोग आज 12 महीने रहते हैं।
कैसे, उनके पास क्या है? यही तो प्रश्न है। और उसका उत्तर भी अगर दे भी ना तो मैं और आप समझ नहीं सकते। 7 दिन तक ना किसी को भूख लगी, प्यास लगी, ना कोई कहां गया, ना सोया। आप पूछेंगे क्या किया होगा? अब मुझे पूछेंगे तो आप देखिए भाई, मेरी तो अकल खराब है ना, मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं। मुझे पूछेंगे तो मुझे यही आवाज, इसका उत्तर यही समझ में आता है कि 7 दिन तक उन्होंने क्या किया होगा। मुझे पूछे तो मैं यही कहूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गाइए, हरे राम राम राम। मैंने एक व्यक्ति ऐसे देखे जिन्होंने मेरी आंख के सामने देखी हुई बात कहता हूं कि पूरे अधिक पुरुषोत्तम मास में उन्होंने आधे कप दूध के ऊपर पूरा महीना उपवास किया। ये मेरी आंखों से मेरे अनुभव की बात, और कुछ नहीं। चाय भी नहीं, फल भी नहीं, ज्यादा दूध भी नहीं, अन्न की बात तो आती है। जब निष्ठा बन जाए, एक बार हम मन में तय कर ले कि हमको ये करना है, कर सकते हैं। आप तय कर लो, हमें कीर्तन करना है, बहुत बल मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, सारी उपाधियों से हम मुक्त हो सकते हैं। मेरे प्रभु, मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ, आप कृपया सब गाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सब गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम बड़ी मधुर कथा मैंने सुनी थी डोंगरे जी महाराज के मुख से। इस कथा के संदर्भ में वे कहते थे कि एक नन्हा सा बालक जो कन्हैया का सखा है उसके बगल में खड़ा था। उसे बहुत चिंता है कन्हैया की। वो देख रहा है ऊपर मस्तक उठाकर कन्हैया कब से खड़ा है। 2 दिन की बात नहीं, 7 दिन तक की बात। भगवान का वामकर कमल ऊपर उठा हुआ है, उसमें गिरिराज जी महाराज विराजमान। उस नन्हे से बालक ने कहा, लाला लाला तू कब से अपना हाथ उठाकर खड़ा है। अरे सखा तेरे हाथ में पीड़ा नहीं हो रही है। उसका भाव देख। अब कन्हैया ने उसके प्रेम को देखकर क्या होती है, कष्ट होता है क्या? हाँ होता है। मैं तुझे मदद करूं क्या? अब भगवान ने उसकी बात रख ली का करना। उसने अपने पास लाठी जो थी धर दी। अब देखिए इस बच्चे की भावना देखिए, इस बच्चे का प्रेम देखिए। उसकी पूर्ण निष्ठा का नहीं आके पूर्ण प्रेम है। ये बालक का विचार कैसा है? उसने कहा कन्हैया को सहायता करने के लिए मैं अपनी लाठी धर दी। लेकिन हमारी ये सामाजिक सोशल साइकोलॉजी जो होती है ना, विचारधारा मानसिकता बहुत खराब। एक करेगा दूसरा करेगा तीसरा करेगा चौथा बगैर विचार। हमारा तो अनुभव है ना, एक व्यक्ति चरण छूने दूसरा तीसरा भी आता है पैर पड़ने के लिए। अरे भाई उसकी श्रद्धा कहाँ, तेरी श्रद्धा कहाँ? इसमें देखा देखी मत करो, पछताओगे। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो बात अलग। देखिए क्या हुआ, जो कथा सुनी मैं आपको कह रहा हूं। मैंने आपको नाम भी दिया डोंगरे जी महाराज का। मैंने उनके श्रीमुख से कथा सुनी है। ऐसे कथावाचक मैंने तो आज तक देखे नहीं है। उनकी विद्वत्ता, उनकी भक्ति और उनका वैराग्य त्याग भी इतना होंगे। इस धरातल के ऊपर कई ऐसे भक्त लोग होंगे, ऐसे विद्वान होंगे, विरक्त महात्मा होंगे, मेरी कोई ना नहीं। किंतु पक्षपात तो होता है सबको अपने निष्ठान या व्यक्ति के प्रति। मेरी निष्ठा आप में रही। अब हुआ क्या, उसने लाठी धरी तो उसको देखकर दूसरे ने पकड़ी, तीसरे ने, चौथे ने। बाद में तो ऐसा हुआ जिन सबके पास लाठी तो थी, सबने लाठी धरी। यहां तक तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके बाद भूल कहां हुई। कथा बड़ी सुंदर है और उसके पीछे जो कहने का उद्देश्य है वो भी बड़ा सुंदर है। और इसी विचार के साथ साथ, इसी कथा के साथ साथ में आपको इस कथा का जो आध्यात्मिक पक्ष है उसकी ओर लिए जा रहा हूं, वो भी आप ध्यान से सुनना। अब तो ये हुआ कि सारे सारे ब्रजवासी भगवान गिरिराज जी महाराज की छाया में होते हुए अपने हाथ में लाठी धरकर ये समझ रहे हैं कि गिरिराज जी महाराज कन्हैया के हाथों के बल नहीं, हमारी लाठी के बल। ये भूल, ये अभिमान है, ये अज्ञान है।
कभी ऐसी गलती न। और जब कुछ लोगों के मन में अहंकार आया, उसका खंडन करने के लिए, उस अहंकार को तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए भगवान ने और लीला की। ये कथा मैंने सुनी हुई है डोगरे जी महाराज के श्री मुखारविंद से। अब उसी बालक को भगवान ने प्रेरणा दी, जिसने भगवान से प्रश्न पूछा था कि लाला तुझे थकान लगती होगी, थक गया होगा। उसने कहा लाला हम सबने लाठी धरी हुई है, लाला अब तू चाहे थोड़ा आराम कर ले, तेरा हाथ नीचे कर ले, ऊपर नीचे कर ले, तू जो चाहे कर ले, हम सब लाठी धर कर खड़े हुए हैं। घोषणा हुई सावधान साहब, लाठी बड़ा पकड़ना भाई, तेरा कन्हैया आराम कर रहा है। किस विचार पे? कि लाठी के बल गिरिराज जी महाराज। अब भगवान उनका भ्रम तोड़ना चाहते। क्या लीला की मेरे नारायण ने, प्रभु में थोड़ा सा अपना कर कमल नीचे, अरे तू पड़े हो पड़े हो पड़े हो पड़े हो, गिरो गिरो गिरो। सबकी लाठी फटाफट टूट गई। लाठी के साथ साथ सबका अहंकार भी टूटा, सबका भ्रम भी टूटा। गिरिराज जी महाराज हमारे लाठी के बल नहीं, गिरिराज जी महाराज हमारे कन्हैया के कर कमल के बल के ऊपर है। मैंने कथा सुनाई आपको, अब ध्यान से सुनिए। इस कथा का कथा के प्रसंग का आध्यात्मिक पक्ष जो है, कहते हैं गोवर्धन, जिस पहाड़ को भगवान ने अपने कर कमल में उठाया है उसको कहते हैं गोवर्धन, उसका नाम है गिरिवर गोवर्धन जी। और यहां गो शब्द के संस्कृत भाषा में 5-6 अर्थ होते हैं। गो यानी दूध भी होता है, गो यानी गाय भी होता है, गो यानी वेद भी होता है, गो यानी इंद्रिया भी होती है। यदि यही अर्थ ले, गो यानी इंद्री और उसको वर्धन करने वाला ये हमारा शरीर। गोवर्धन यानी हमारी काया, हमारे शरीर, हमारी बॉडी। ध्यान दीजिएगा प्रभु, इसको भी कह सकते हैं गोवर्धन। और देखिए ना, कथा का सामने देखिए, कथा 7 दिन तक इस गोवर्धन गिरिराज जी महाराज को प्रभु ने अपने वाम कर कमल में धारण किया। अब सोचिए कि हमारे इस गिरिराज को सप्ताह के 7 दिन कौन धारण करता है? जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, या आत्मा है, या जीवात्मा है, या कृष्ण परमात्मा है, उसी के बल हम जीवित है, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं, नींद भी लेते हैं, जाग भी जाते हैं, सब उसी का बल है। सप्ताह के 7 दिन इस गिरिराज महाराज को धारण करने वाले हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु हम सब यही मानकर चल रहे हैं कि हमारी लाठी के बल गिरिराज जी महाराज, यानी मेरे पुरुषार्थ के बल के ऊपर, मेरे प्रयास के बल के ऊपर, मेरी बुद्धि, मेरे अहंकार की वजह से ये मेरा सारा तंत्र चल रहा है, व्यवहार सब चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरी ऑफिस चल रही है, मेरा व्यवहार सब मेरी वजह से चल रहा है। हमारे गुजरात में भक्त कवि हुए नरसिंह मेहता करे, उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी हुई है, हूं करो एज अज्ञानता शकटनो भार जिम श्वान तान। इसका अर्थ हुआ मैं कर रहा हूं, ये पूरे संसार का भार मैं खींच रहा हूं। लेकिन छकड़े के नीचे चल रहा था कुत्ता, वो कुत्ता ये सोच रहा है कि पूरा भार मैं खींच रहा हूं। वो भार खींच रहे थे जुड़े हुए बेल, कुत्ते को लगा कि पूरा भार मैं खींच रहा हूं। यही जीव का अज्ञान है। हमारा सारा तंत्र हमारे प्रभु चलाते हैं और हम ये सोचते कि सब मैं कर रहा हूं। ब्रजवासियों को लगा ऐसा कि ये गिरिराज जी महाराज हमारी लाठी के बल है,
जैसे कन्हैया ने थोड़ा हाथ नीचा किया वैसे ही सबकी लाठी टूट गई, सबका अहंकार टूट गया, सबको ज्ञात हो गया हमारी लाठी का कोई बल नहीं है, ये बल है हमारे कन्हैया का। यही चला पता इंद्र को भी। कृष्ण योगानुभावंत निशाम्येन्द्रोति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान् मेघान् संन्यवारयत्। इंद्र को चल गया पता कृष्ण का योग बल गजब का है। अब उसने भी स्वीकार कर लिया ये कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है, मैं जो समझ रहा हूं वो मेरी भूल है। उसने आज्ञा की मेघों को और बाहर वृष्टि बंद हुई। प्रभु ने देखा कि बाहर वृष्टि बंद हो गई है, तब प्रभु ने सबसे कहा कि आप सब आहिस्ता आहिस्ता अब बाहर जाइए। इस गिरिराज जी महाराज को अपनी पूर्व स्थिति में रखना जरूरी है, इसलिए वापस मैं रख दूंगा। आप सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाइए। जैसे ही प्रभु की आज्ञा हुई ठीक वैसे ही भगवान अमितां शैलौ स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास। सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े ब्रजवासी सब जब बाहर निकल चुके, प्रभु ने बड़ी आहिस्ता से गिरिराज जी महाराज को पूर्ववत स्थापित कर दिया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल। अब सुनिए क्या हुआ, लीला पूरी हुई और अब सबकी अकल में तर्क आया, विचार आया। अब तक विश्वास का प्राबल्य था, अब तर्क आया, अरे हमारे कन्हैया ने हमारी 7 दिन तक रक्षा की, सबके हृदय में इतना प्रेम उभर आया। तम प्रेम वेगान्निभृता व्रजोकसो यथा समीयु परिरम्भणादिभिः गोप्यस्य सस्नेह पूजयन् मुदा दध्यक्षतार्दिर्भ्रूयुः सदा शिशः। सारे ग्वाल बाल गोपाल सारी स्त्रियां सब भगवान को एक साथ लिपट पड़े। तम प्रेम वेगान्निभृता व्रजोकसो यथा समीयु परिरम्भणादिभिः गोप्यस्य सस्नेह पूजयन् मुदा दध्यक्षतार्दिर्भ्रूयुः सदा शिशः। अब समझो सब लिपट जाए तो कैसे भगवान को सब पहुंच सकते? नहीं, भगवान ने ऐसा अनुभव कराया कि उसे हर एक को लगा कि मैं कन्हैया को लिपट पड़ा हूं, कन्हैया को मैं मिल चुका हूं। सबके भाव अलग अलग है। चर्चा हमने एक बार की, मैं याद कराता हूं, किसका वात्सल्य भाव है, किसका दास्य भाव है, किसका सख्य भाव है, किसी का सम भाव है, किसी का श्रृंगार भाव भी है। 7 दिन तक हमारी रक्षा कन्हैया ने, जो प्रेम का आवेग आया, सबकी आंखों में आंसू। अब तो बस एक ही बात, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
एक बार अनुभव हो जाए, बाद में जो प्रेम बढ़ता है, उस भाव से, उस प्रेम से, सही में इस संसार में भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, आप माने या न माने। इसीलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मैं तो कहता हूँ झूठ मूठ भी गाते गाते एक बार कहीं नाभि से निकल गया, सही स्वर निकल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे प्रभु गाइए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो सारे गांव में भाई एक ही चर्चा, एक ही विषय। 7 दिन तक इस 7 वर्ष के बालक ने गिरिराज महाराज को अपने कर कमल में कैसे धारण किया, ये बात समझ में नहीं आ रही। और बुद्धि का तो प्रश्न है ही। क्व सप्ताहनो बालः क्व महाद्री विधारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनाथ त्वमात्मजे। सभाहरी सबने, बड़े बूढ़ों ने बाबा नंद को बुलाया, कहा बाबा ये अब तो स्पष्ट होना आवश्यक। आज तक इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला नहीं। आज सारी कथाओं को याद किया, पूतना वध से लेकर भगवान की गोवर्धन लीला तक। कितनी घटनाओं में इस नन्हे से बालक ने एक के बाद एक, पहले पूतना, बाद में सक्टासुर, बाद में तृणावर्त। इतना ही नहीं, भगवान वत्सपाल जब बने तो भगवान ने बछड़े के रूप में आए हुए राक्षस का नाश किया, बगासुर का नाश किया, अघासुर का नाश किया, वत्सासुर का नाश किया। भगवान ने कितनी सारी लीलाएं की, सबका आज विचार आते ही पूछा बाबा नंद से कि बाबा सही बताना, ये आपका ही बेटा है। बाबा बुरा नहीं माना। हम जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये प्रश्न के साथ साथ एक तर्क भी है हमारा। तर्क क्या है? ये बालक आपका अगर है तो आपके जैसा तो होना चाहिए। आप भी गोरे, यशोदा मैया भी गोरी, बालक काला कैसे? इसका ये सामर्थ्य, इसका ये बल हमें आश्चर्य में डाल देता है। इसलिए बाबा हम पूछ रहे हैं कि ये आपका ही बेटा है।
क्व सप्ताहनो बाल क्व महाद्रिविधारणम। ये कहा गिरिराज जी महाराज और कहा आपका 7 साल का बेटा। ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ त्वात्मजे। इसलिए अब बुरा मत लगाना, इसलिए आपसे बाबा नंद ने तब उस रहस्य का उद्घाटन किया, उस रहस्य को प्रकट किया। पहले बाबा नंद ने इन सबसे क्षमा याचना मांग ली और कहा आप लोग मुझे क्षमा करें, मैंने आज तक एक बात आप सबसे छिपाई है। अच्छा, क्या छिपाया है? जब लाला का नामकरण संस्कार हुआ तब भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने जो मुझे कहा था मुझे बिल्कुल याद है। हुआ यह था कि मैंने आप सभी को उस विधि में बुलाया नहीं। भगवान गर्ग की आज्ञा थी, इच्छा थी, इसलिए आप सभी से वो बात मैंने छिपाई। किंतु उन्होंने जो कुछ कहा था ना, सो तो मुझे आज तक बिल्कुल ठीक याद है। क्या कहा था वो? सबने प्रश्न पूछा। तब नंद बाबा ने जो श्लोक, जो वाक्य भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने कहे थे, वही श्लोक, वही वाक्य भगवान नंद बाबा इन ब्रजवासियों को सुना रहे। तस्मानंद कुमारो यं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्त्येतां विष्णुपक्षानिवासुरा। बाबा, ये आपका बड़ा भाग्यवान बेटा है। जैसे विष्णु भगवान से सब लोग प्रेम करते हैं और उनकी छत्रछाया में रहने वाले देवता निर्भय रहते हैं, बाबा इसे कोई भी जीत सकेगा नहीं। इतना सामर्थ्य, इतना बल आपके इस बेटे में है। इतना ही नहीं, नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति से, प्रभाव से, आपका ये बेटा स्वयं नारायण के समान है। देखिए, बस यही शास्त्र की मर्यादा है। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि नारायण ही आपका बेटा है। इसलिए बाबा नंद बाबा ने इस सारा किस्सा, सारी बात अपने ब्रजवासियों को सुनाई। उन्होंने जो कहा था वही श्लोक, तस्मात् नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। अब यदि ये समझ ले कि भगवान नारायण ही कन्हैया है, तो भगवान नारायण में क्या सामर्थ्य नहीं, क्या शक्ति। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान नारायण हम सबकी रक्षा के लिए इस बालक के रूप में आए हुए। इसके पश्चात कथा आती है। इंद्र को पता चल गया पता भगवान के ऐश्वर्य का, और इंद्र ने एकांत में आकर भगवान से बहुत सुंदर स्तुति की है। इंद्र ने कहा, प्रभु, इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वो तव धाम शान्तौ तपोमयं
त्वस्तरजस्तमस्मकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणात्। हे परमात्मा, आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञानमय है, रजोमय है, रजोगुणमय है। मैं आपके स्वरूप को न जानकर मैंने बड़ी भूल की, अपराध किया। आप मेरी इस भूल को, इस अपराध को क्षमा करें। इंद्र महाराज ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। मेरे अपराध को आप क्षमा करके हे परमात्मा मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र, जो व्यक्ति अहंकार में अंध होता है, मामेश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणि न पश्यति तं भ्रंशयामि संपद्यो यस्य छेयाम्युनग्रहम्। जब मैं व्यक्ति के ऊपर कठोर कृपा करता हूं, देखिए ये बात याद रखे, भगवान की कृपा के दो प्रकार हैं। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है ना, प्रतिकूलता आती है ना, ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। ये विश्वास रखे आप। उसे शास्त्र की भाषा में, संतों की भाषा में कठोर कृपा करते। और आपका अनुभव है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो अनुभव है, सुख में भजन की उतनी मजा नहीं आती जितनी दुख में आती है, प्रतिकूलता में आती। इसलिए तो हमारी माँ कुंता ने भगवान से दुख की याचना की, विपद शत्रु न शाश्वत। भगवान से दुख क्यों मांगा? कि महाराज दुख में आपकी जो स्मृति बनी रहती है, आपकी याद, आप में हमारा अधिक प्रेम बढ़ता है, आप निकट आते। यो भी कह सकते हो कि दुख हमें आपके निकट ले जाता है। इसलिए तो भाई विचारणीय विचार है कि यदि हमें कोई भगवान के निकट ले जाए या भगवान की स्मृति कराए, वो हमारा शत्रु होता है कि मित्र होता है। यदि हम दुख को अपना मित्र समझे तो हमें उससे, भगवान से मांगना चाहिए या नहीं मांगना? बिल्कुल अकाट्य सत्य है। दुख में भजन की जो मजा आती है, प्रभु की जो स्मृति बनी रहती है, बस सुख में नहीं होती। इसलिए तो लोग कहते हैं, कवि लोग इसलिए कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? प्रभु ने कहा, जब मैं किसी व्यक्ति के ऊपर विशिष्ट कृपा करता हूं, तब मैं उसके ऐश्वर्य को छीन लेता हूं। इसलिए जब हमारे जीवन में दुख आए ना, समझ लेना हमारी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलती भूल हुई है। भगवान ने हमें उसी की शिक्षा है। उसके पश्चात कथा आती है, सुरभि जो कामधेनु गाय, वह प्रभु के पास आकर कहती कि महाराज, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत त्वन्न परमकं दैवं त्वन्न इंद्रो जगत्पते भवाय भव गो विप्र देवानान्ये च साधवा। सुरभि ने कहा, महाराज आज से आप हमारे इंद्र हो। इंद्र हमारा इंद्र नहीं। और ऐसा कहते हुए सुरभि गाय ने अपने दूध से, भगवान इंद्र की ऐरावत की सूंड से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ परमात्मा कृष्ण का दूध से अभिषेक किया, जल से अभिषेक किया। और देवताओं ने भगवान का नया नाम रखा गोविंद। आइए, अब भगवान का नया नाम रखा है तो बड़ा प्यारा नाम है,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। 2 मिनट के लिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय माधव जय जय मुकुंद जय जय माधव जय जय मुकुंद जय जय माधव जय जय मुकुंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके पश्चात कथा आती है वरुण विजय की। वरुण विजय के पश्चात काम विजय, मदन विजय जिसे कहते हैं, यानी रास पंचाध्याय की कथा। रास पंचाध्याय के पूर्व, उसके पहले कथा आती है वरुण विजय की। वरुण हमारे मुख के देवता है, जिह्वा के देवता है। जो जिह्वा को जीत सके उसे रास में प्रवेश मिल सकता है। ये संकेत है इस कथा का। जिह्वा को जीतना यानी जिह्वा एक ही है, जीव एक ही है, काम 2 करती है, एक वाद और दूसरा स्वाद। वो संवाद भी करती है और स्वाद भी यानी चखती भी है। और जिस इंद्रिय के ऊपर कार्य का भार ज्यादा हो ना, उसको संभालना बहुत बहुत आवश्यक होता है। जिस किसी व्यक्ति को भगवान का भजन करना है, प्रभु के निकट पहुंचना है, प्रभु को प्राप्त करना है, उसे सबसे ज्यादा ध्यान अपनी जिह्वा के ऊपर देना चाहिए। दोनों को जीतना है, स्वाद और वाद। भोजन करो लेकिन स्वाद के लिए, स्वाद को जीतने का प्रयास। और दूसरी बात, वाद यानी कम बोलो। ये बात याद रखना, जितना बोलते हैं उतना ज्यादा हमसे पाप होता है वाणी से। जितना कम बोलेंगे उतना पाप कम होगा। ये दोनों विचार आत्मसात करने के लिए हमारे पास सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि साधन है भगवान के नाम का जप, कीर्तन और स्मरण। आप चाहे विश्वास करें या न करें, लेकिन सब साधन का सार भगवान नाम का स्मरण, कीर्तन और श्रवण ही है। ये सत्य अकाट्य है। इतनी सी बात आपके चित्त में स्थिर हो गई, दृढ़ हो गई, और आपने ये उपाय आजमाया, तो आपको अनुभव होगा कि कितना सत्य है इस विचार में, इस सिद्धांत में। अब कथा आती वरुण विजय की। श्री शुक उवाच एकादश्यां निराहार समभर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। सारे व्रजवासी एकादशी का व्रत करते हैं। हर एक वैष्णव को करना चाहिए, सिद्धांत है। यदि आपसे संभव हो तो जरूर एकादशी का व्रत करें, और कम से कम पुरुषोत्तम मास की एकादशी तो करे करे और करे। एक तो गई, अब एक ही बाकी रही। अरे भाई, खाना तो हर जीवन में हर रोज खाते हैं, कुछ कम भी नहीं खाते। यदि संभव हो तो प्रयास करें और एकादशी का व्रत रखने का प्रयास करें। संभव न हो तो फरियाल ले, या संभव हो तो फ्रूट के ऊपर
और संभव हो तो कुछ भी खाए पिए बगैर जल पीकर, दूध पीकर, जल पान ले, किंतु प्रयास करे। कथा सुन रहे हो तो मेरी तो आपसे प्रार्थना है, अवश्य प्रयास करें। कैसे व्रत करना चाहिए उस चर्चा हम एक बार कर चुके हैं 9वें स्कंद में। मेरी आपसे प्रार्थना है कि संभव हो तो आप अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर संयम के लिए सब आवश्यक है, इसलिए प्रयास करना चाहिए और प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। नंद बाबा ने एकादशी का उपवास किया था और रात्रि के समय भी यमुना जी के लिए स्नान में जाता। अब हुआ क्या, जागरण किया था, सब जागे थे और उनको लगा कि ब्राह्म मुहूर्त हो गया। एक गलती हो गई, बस इतनी हो गई। हमारे सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि रात्रि को 11 बजे से लेकर 3:30 तक का जो समय है उसे कहते हैं आसुरी वेला। और उस समय तो देवता लोग नहीं कि आसुर लोग जल में स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए उस समय में न कुछ खाना पीना चाहिए, यदि करना है तो भगवान का भजन करो, यदि आपकी नींद खुल गई है तो। लेकिन 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो समय है उसे आसुरी वेला कहते हैं। नंद बाबा भूल से उस समय यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंचे। आसुरी वेला होने की वजह से भगवान तं गृहीत्वा न्यद्भृत्यो वरुण्यासासुरन्तिकम् अभिज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्ट मुदकानिशि। वो रात्रि का समय था, ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सुबह 4 बजे से लेकर 4:45 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय जो है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। महात्मा वरुण के दूत बाबा नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक में ले गए। बाबा स्नान के लिए गए सही, लेकिन वापस नहीं आए। इस विषाद सारे व्रजवासी बहुत दुखी हुए, लेकिन विश्वास था कि हमारा कन्हैया है ना, वो कुछ ना कुछ उपाय करेगा, ले आएगा वापस। जब भगवान को ये पता चला तो परमात्मा श्री हरि स्वयं यमुना जी में प्रविष्ट होकर वरुण लोक में जाते हैं। और जहां भगवान वहां पहुंचे तो भगवान वरुण ने परमात्मा श्री कृष्ण का स्वागत किया और भगवान की स्तुति की। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनितोयम पिता तव पिता तद भवान क्षंतुर्मर्हसि ममाप्यनुग्रह कृष्णम वक्तुर्मर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियतामेष पिता ते पितृवत्सल। भगवान वरुण ने स्तुति की, बाबा नंद जी ने अपनी आंखों से देखा। इसके पश्चात तो ऐसी कथा है, बाबा नंद ने जब आके सारे व्रजवासियों से कहा कि वरुण लोक में गया था, कन्हैया लेने के लिए वहां आए थे, और भगवान वरुण ने कन्हैया की स्तुति की। तब ये जानकर, ये समझकर सारे व्रजवासियों को ऐसी मन में इच्छा हुई, यदि हमारे कन्हैया भगवान वैकुंठाधिपति नारायण ही है तो हमें वैकुंठ दर्शन क्यों नहीं कराते, हमें वैकुंठ लोक में ले जाना चाहिए। ऐसी कथा है, भगवान ने सारे वैष्णवों को अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया है, ऐसी कथा है। और प्रभु ने पूछा भी कि यहाँ हमेशा रहने की आपकी इच्छा हो तो यहाँ रख लो आपको। कहा नहीं नहीं महाराज, हमें तो यहाँ नहीं, हमें तो व्रज में ही जाना है, हमें व्रज प्रिय है, वृंदावन प्रिय, हम वहीं रहेंगे, हमें व्रज से अधिक और कुछ लगता है। वैष्णव के लिए व्रजवास सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने सारे व्रजवासियों को दर्शन कराए अपने वैकुंठ धाम की। ऐसी भी कथा है। और इसके पश्चात भगवान की जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ लीला है, जिसे हम कहते हैं रासलीला। वरुण विजय के पश्चात रासलीला में प्रवेश मिलता है, ऐसा संतों का कहना है, मानना है। श्रीमद् भागवत को
वेद का कल्पवृक्ष वेद का परिपक्व फल कहा है। और श्रीमद् भागवत जी भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का हृदय होते हुए ये हृदय का जो पंच प्राण है, प्राण व्यान उदान समान आदि, ये प्राण जो है वह रास पंचाध्याय के 5 अध्याय है, ऐसा संतों का कहना है, मानना भी है। ये पंच प्राण यानी रास पंचाध्याय की कथा हम सुनेंगे, आज नहीं कल, क्योंकि समय सीमा रेखा पूरा कर रहा है, तो हम इस कथा को यहाँ विश्राम देंगे। रासलीला की जो कथा है उसका विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा मेरी क्षमता मेरी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि रास की कथा कहने का सबको अधिकार नहीं है, समझने का अधिकार, सुनने का अधिकार में नहीं है। और ऐसा मैंने कई बार मेरी भागवत कथा में देखा है कि जो श्रोता हर रोज दिखाई देते हैं वो रास कथा शांत की कथा में 1.5 घंटा तक आती है, उतने समय के लिए वे कहीं कुछ काम से बाहर चले जाते हैं। और ऐसा भी देखा है कि जो श्रोता 7 दिन में कभी दिखाई न दिए हो, वे श्रोता उस दिन उतने समय के लिए आते हैं और कथा का लाभ ले जाते हैं। इसलिए संतों की विचारधारा में सहमत हूं कि रास की कथा जो है, रास 5 अध्याय की कथा जो है, वो सबको सुनने को मिलती नहीं। कल इस कथा का विस्तार करेंगे संक्षेप में। आइए आज इस कथा को विराम दे, उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय सदाइए जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान, राधे राधे। कल मिलेंगे 5 बजे। जय हो, जय हो, जय हो।